वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बहुत सारे लोगों की कमेंट्स में क्वेरी थी कि आप BHU से अदर कोर्सेज जो भी हैं लाइक MBBS, BMS और भी जो अदर डिपार्टमेंट जो IMS BHU के बाहर के हैं उनसे रिलेटेड भी डिटेल शेयर करिए। सो आई थॉट ऑफ वाई टू वेट एंड हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने कॉलेज यानी कि IMS से। सो IMS में हम अभी बात करने वाले हैं BAMS विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, मेस फीस, कॉलेज फीस, फ्रेशर्स रिलेटेड और जो भी बॉन्ड है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का है ये क्वेरी कि बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड है या नहीं है, अगर हम छोड़ेंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, या फिर हम अपना व्हीकल रख सकते हैं या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। या इज़ इट ओनली संस्कृत और संस्कृत एलोपैथी दोनों पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के विच इज़ गोइंग टू बी क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। उसके बाद कॉमेंट करना, वीडियो देखे बिना ही कमेंट कर देती हूँ और फिर मैं एक छोटे से कमेंट सेक्शन में इतनी बड़ी क्वेरी नहीं क्लियर कर सकती। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस फुल वीडियो। सो ओके, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा एंड हमने कुछ चीज़ें इन नंबर्स के हैं वो इकट्ठा करी है बहुत सारी जगह से। एंड अभी हम सबसे पहले बात करेंगे BHU के BAMS की फ़ीस कितनी है, यानी पर ईयर आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है अगर आपको ये कॉलेज अलॉट होता है तो इन फर्स्ट ईयर आपकी फ़ीस लगने वाली है अप्रॉक्स 35,000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस लगने वाली है इन फर्स्ट ईयर। एंड इन सेकेंड ईयर फिर आपकी 28,000 अप्रॉक्स हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एडमिशन फ़ीस भी इंक्लूड होती है। अनदर क्वेश्चन इज़ कि आपके जो कॉलेजेस हैं उनकी टाइमिंग क्या होगी। तो आपके कॉलेजेस हैं उनकी टाइमिंग होगी लगभग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो यूजुअल टाइम होती है। अब इन केस अगर कोई क्लास कैंसिल होती है या जो भी होता है तो मैनेजेबल है। तो ये रही क्लासेस की टाइमिंग, प्लस ब्रेक होता है 1 to 2 PM। इस बीच आप अगर हॉस्टल लॉट होता ही है तो वहाँ जाके खाना वाना खा सकते हो। ये रही टाइमिंग। एंड येस 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। येस 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। इसका कोई लूप होल नहीं है, आपको डेफिनेटली क्लासेस करनी ही करनी है। तो अगर आप एज अ पार्शियल ड्रॉप लेके आना चाहते हो तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अनदर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेस फीस। मेस फीस इज़ अप्रॉक्स 4 to 5,000। हॉस्टल्स की जो आपकी फ़ीस है, मेस की फ़ीस लगेगी वो आपको 4 to 5,000 के आसपास लगने वाली है। एंड नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं इस टोटल BMS कोर्स BHU में, तो इसमें लगभग 75 सीट्स होती हैं और काफ़ी कम सीट्स हैं ये कंपैरेटिवली MBBS। बट यहाँ पे BMS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको इंटरनल कोटा मिलता है PG में। बट उसके साथ भी एक कंडीशन है कि आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप यहाँ से UG कर रखे हो तो आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप यहीं से PG करना चाहो तो। बट सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि आप नीट PG का अटैम्प्ट देते जा रहे हो और हर बार आपको कोटा मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ बॉन्ड है या नहीं, आप लोगों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। सो येस, यहाँ पे BMS का बॉन्ड है। इट्स नॉट अ सर्विस बॉन्ड, इट इज़ अ पेनल्टी फीस अगर आप बीच ड्यूरेशन में कोर्स छोड़कर जाते हो तो इट्स अप्रॉक्स 3 लाख फॉर जनरल OBC एंड फॉर SC/ST इट इज़ 75,000। तो पार्शियल ड्रॉपर्स, माइंड इट अगेन। नेक्स्ट इज़ फ्रेशर्स। ऑफ कोर्स फ्रेशर्स पार्टी होती है लाइक MBBS, यहाँ भी फ्रेशर्स पार्टी होती है। एंड हमारे यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी आयुष प्रज्ञा के नाम से होती है, जो कि आपके न्यू बैच आने के 2 to 3 months बाद ही, मतलब डिपेंड कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, बट अप्रॉक्स 2 to 3 months के बाद आपकी फ्रेशर्स पार्टी हो जाती है। सो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिल सकता है BHU से BMS करने का कि यहाँ सुंदरलाल हॉस्पिटल में पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे आप जितनी चीज़ें एज इन थ्योरी क्लासेस में नहीं सीखोगे उससे ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में अपने सामने देख लोगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा MBBS तक छोड़कर यहाँ पे BMS करने आते हैं, क्योंकि BHU से आयुर्वेदा इज़ वेरी टॉप रैंकिंग, लाइक बहुत ही अच्छा है यहाँ का आयुर्वेदा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक इलाज कराने आते हैं, काफ़ी ठीक होते हैं यहाँ से। तो पेशेंट एक्सपोजर तो अच्छा है ही, आप नई चीज़ें सीखती हो। प्लस अगर आपका ये डाउट है कि सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मॉडर्न मेडिसिन और संस्कृत दोनों पढ़ना पड़ता है।
ताकि आपके पास पेशेंट आए तो आपके पास किसी भी तरीके के आ सकते हैं केसेस। दोनों लैंग्वेज में आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो जो भी लोग कहते हैं कि इट इज़ ईजी देन MBBS, प्लीज़ करेक्ट देम, क्योंकि यहाँ पे आपको MBBS का सिलेबस प्लस आयुर्वेदिक सिलेबस दोनों पढ़ना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा टफ पॉइंट है BMS का, बट आपको लेस नंबर ऑफ़ साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे अगर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करा रहे हो तो, क्योंकि आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लोग एलोपैथी से आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक emerging अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकोज। अगर आपको चूज़ करना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो आप ये करियर ज़रूर स्विच कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कट ऑफ। लिटरली BHU का कट ऑफ काफ़ी आ जाता है। ऑब्वियसली अगर काफ़ी लोग MBBS छोड़ के यहाँ आ रहे हैं लेने तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। एंड यहाँ का कट ऑफ अभी लास्ट ईयर तो थोड़ा कट ऑफ नीट का सुधरने लगा है। तो आई थिंक मेरे प्रीवियस डेटा के हिसाब से तो 590 580 के आसपास ही थे कट ऑफ, कोई ज़्यादा कम नहीं थे MBBS से, बट 20 to 30 मार्क्स का डिफरेंस आता है। एंड लास्ट ईयर आई थिंक 610 पे 650 पे हुआ था। तो हाँ, ये है आपके लास्ट राउंड तक आपके 580 590 भी जाते हैं। बट यहाँ का आयुर्वेदा ट्रस्ट में लिटरली बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपको BHU मिल रहा है तो प्लीज़ चूज़ इट नॉट एज अ पार्शियल ड्रॉपर, एज अ कंप्लीट मेडिको आप यह चूज़ कर सकते हैं। एंड इंटरनल कोटा भी है तो यहीं से PG भी करने को मिल जाएगा। सो इट्स कम्प्लीटली अ विन विन सिचुएशन। तो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। हाँ, जो लोग व्हीकल का पूछ रहे थे तो आप फर्स्ट ईयर तक अपना व्हीकल नहीं रख सकते हो। सेकेंड ईयर से आप अपनी बाइक स्कूटी जो भी रखना है आप रख सकते हो। और हॉस्टल का इन एंड आउट टाइम कोई खास डिफरेंट नहीं है, सेम एज MBBS आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें फॉलो करनी होंगी। एंड इट्स नॉट लेस देन MBBS। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लेस देन MBBS। तो ऐसा थॉट अपने मन में भी मत रखो। सीरियसली अगर आपको मिल रहा है यहाँ से BMS तो इट्स वेल एंड गुड, आप प्लीज़ चूज़ करो। सो आई गेस वीडियो इनफ लंबी हो चुकी है एंड इससे ज़्यादा देखते देखते आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी थक चुकी हूँ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अनदर कोर्स के बारे में अभी अपकमिंग वीडियोस अभी रेगुलर आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप अपडेटेड। बाकी कोई क्वेरी होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो कि बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।